Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. ये 10,000 साल पुराना भारत कैसा था, उसको ये आध्यात्मिक और एक संस्कृति संस्कार, और अभी नए बच्चे हमारे कैसे ड्रग्स अल्कोहल पे चले जाते हैं, तो उनको किस तरह चीज़ें जानना ज़रूरी है कि हमारी कथा क्या थी। तो इसमें देवलोक भी है और धरती लोक भी है, और तो बहुत कमाल का एक शो है। ऐसे शोज़ बहुत कम बनते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत इंटरटेनमेंट है ये शो पूरा, और आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। पूरे सब परिवार के साथ आप बैठ के ये शो देख सकते हो। अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलेगी, अच्छे अच्छे गायक मिलेंगे, लाइव म्यूजिशियन बैंड होगा, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुमार विश्वास जी हैं जो अद्भुत एक देश के कवि हैं, कैलाश खेर जी हैं, सुरेश वाडकर जी हैं, और तो ये तीनों जज के रूप में मिलेंगे, और एक से गायक आपको मिलेंगे। तो ये धरोहर मिलेगी, आप लोगों को बहुत सुंदर लगेगा। देखिए, कोरोना में बहुत अद्भुत बातें हुई हैं। वहाँ इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात हुई है, शरीर की आत्मा और उसको प्रबल करने की बात हुई है। तो ये शो एक ऐसा है जो आपके मन को, मस्तिष्क को और आत्मा को बलवान करेगा। ये कोई धार्मिक शो नहीं है। इसमें भारत की धार्मिक परंपराएं, संस्कृति, अध्यात्म, देशभक्ति, इसके गीत तो हैं ही जो बच्चे गा रहे हैं एक म्यूज़िक कंपटीशन के थ्रू। साथ में इसमें भारत की वैज्ञानिक कथाएं हैं कि अगर हैग्रीव ने वेद खा लिए थे तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हैकिंग हो गई थी, डार्क वेब जो है पावरफुल हो गया था। तो देवताओं ने तब क्या किया था, वो आज किया जाना चाहिए। तो जो हमारी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है उसकी कहानियों को मैं प्रस्तुत करता हूँ, जिनमें बड़ी वैज्ञानिकता और तार्किकता के साथ, ताकि यूथ उसे स्वीकार कर सके, जान सके हमारी परंपरा को। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी शो है आज़ादी के 75 साल में, जहाँ हम देश के स्वाभिमान को और इसकी परंपरा को दोहरा सकें। स्वर्ण स्वर भारत का ये आयोजन और ये जो कुछ भी एक जो देखने को मुझे मिला है, मैं इसे सारस्वत अनुष्ठान कहूँगा। मुझे ऐसा लगा आज के कार्यक्रम में जैसे भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी सभ्यता और उसकी आद्य संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करता है ये स्वर्ण स्वर भारत, जो आदरणीय कैलाश जी, हमारे कुमार विश्वास जी, हमारे आदरणीय सुरेश वाडकर जी और रवि किशन जी जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि सारी संवेदनाएं अत्यंत प्राच्य हैं, वे वैदिक संवेदनाएं जो पूरे जो भारत के अध्यात्म और भारतीयता को प्रदर्शित करती हैं। जो आज ये प्रतिभागी भी जो दिखाई दिए मुझे, वे उनमें ऐसा लगा कि भारत का आध्यात्मिक संस्कार, पूजा पाठ और वो संस्कार जिसमें नित्य इष्ट की आराधना, अर्चना और अभ्यर्चना है। तो मुझे आज के कार्यक्रम में ऐसा अनुभव हुआ कि भारत को भक्ति की, अध्यात्म की और उन संस्कारों की आवश्यकता है जिनके कारण हम इष्ट के निकट जा सकें और परिवारों को बांध सकें। देखिए, पूरे संसार में परिवार टूट रहे हैं। आज हम देख रहे हैं परिवार लगभग परिवार संस्था नहीं रही है, एकल परिवार भारत की ओर आ गए। आज पश्चिम में कोई परिवार नाम की संस्था नहीं रही है, वही प्रवृत्तियां भारत की ओर बढ़ रही हैं। और पश्चिमात्य सभ्यता का आस्वादन करने के बाद भारतीय अब विचलित है। तो परिवार का प्रबोधन, पारिवारिक एकता, मैत्री और परिवार में एकता और संगठन अथवा अनुशासन भक्ति से आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आयोजन परिवारों की एकता, मैत्री और पारिवारिक अनुशासन की वृद्धि करेगा और साथ में पूरे देश में एक आध्यात्मिक वातावरण बनाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हैं और ये स्वर्ण स्वर भारत उसकी एक प्रकार से नींव है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब विविध अनुष्ठान पूरे देश में चल रहा है, मुझे लगता है ये भक्ति आंदोलन, ये जो स्वर्ण स्वर भारत का कार्यक्रम है, ये पूरे भारत की एकता और भारत की भक्ति और अध्यात्म की उस संवेदना को जगाने में सहायक होगा जो प्राय लुप्त हो रही है, अथवा एकांगी है, अथवा वो एकाकी है या केवल व्यष्टिपरक है। तो बस एक पंक्ति में कहना चाहूँगा कि ये स्वर्ण स्वर भारत का कार्यक्रम समष्टि के कल्याण के लिए और विश्व के मंगल के लिए भी है। हाँ जी, रामायण महाभारत कैसे हिट हुआ था, ये वैसे ही हिट होगा। ऐसे शोज़ क्योंकि बनते नहीं, पहली बार आ रहे हैं, तो ये बहुत अट्रैक्ट करेगा सबको।
और ये पूरे विश्व में जाएगा। जी टीवी ने एक बहुत बड़ा एक शो बनाया। मैं जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी सख्त ज़रूरत थी आज के इस युग में। आज जहाँ पर हमारे जनरेशन को ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत क्या था, पुराना भारत क्या था, 10,000 साल पहले भारत क्या था, देवी देवता क्या थे, क्या सोचते थे, डिसिप्लिन क्या होता है, प्रभु राम जी क्या सोचते थे, कैसे ये लोग गृहस्थ आश्रम को संभालते थे, कैसे। तो एक बहुत सुंदर ये बहुत सुंदर चीज़ है। इस शो में बस क्या है कि अतिथि तो आ रहे हैं, लेकिन वो अतिथि ऐसा नहीं आवश्यक है कि लोकप्रिय हों तो वही आ रहे हैं, जो हमारे बच्चों के आत्मबल को बढ़ा सके, जिनसे मिलकर और जिनकी बातें जानकर पूरा देश अंदर से उत्प्रेरित हो सके। ऐसे पूज्य लोग, ऐसे महत्वपूर्ण लोग, चाहे उनमें परम पूज्य महाराज विदेशानंद जी हों और चाहे और दिव्य विभूतियाँ हैं, वो सब यहाँ पर आ रही हैं और एक समय हमारे साथ बिताती हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके दर्शकों से कि वो शनिवार रविवार रात 8 बजे अगर जी टीवी पर, जी अनमोल पर इस शो को देखेंगे, तो जब ये शो का समापन होगा और वो अपना रिमोट रखेंगे तो वो थोड़े और पॉजिटिव, थोड़े और सकारात्मक, थोड़े और साहसी, थोड़े और बली, थोड़े और आशावादी होकर इस कार्यक्रम का समापन देखेंगे। अच्छी बात ये क्या है कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे इस शो को जो एंकर कर रहे हैं, जो देवर्षि नारद की भूमिका में, वो स्वयं बहुत बड़े अभिनेता हैं, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, अन्य भाषाओं में उन्होंने फिल्में की हैं, रवि किशन जो सांसद भी हैं, तो उनके पास एक अपनी अलग दृष्टि है इस फिल्मी दुनिया को देखने की और चीज़ों को देखने की। और गोरक्षपीठ से वो सांसद हैं, भोले के भक्त हैं, तो उनके पास एक आध्यात्मिक चेतना भी है। मेरे साथ जो जज हैं उनमें एक लीजेंड हैं जिनके गाने हम सब सुनकर बड़े हुए हैं, सुरेश वाडेकर साहब। उनके साथ सत्संग अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है। और कैलाश खेर हैं जिनकी एक अनूठी आवाज़, एक अनूठी प्रस्तुति, एक सूफियाना टच है। तो मेरे ख्याल से एक पूरा शो में एक सिमेट्री है, एक केमिस्ट्री डेवलप हो गई है जो एक दूसरे के साथ, इसीलिए उसमें वो ऊर्जा आपको दिखाई देगी जब आप शो को देखेंगे। ये अद्भुत हैं, ये सब लोग अद्भुत लोग हैं, सारे अद्भुत लोग एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। ये भव्य शो होगा, मैं बड़ा आनंद लेता हूँ। तीनों सारे दिग्गज जजेस हैं और बड़ा आनंद ले रहा हूँ मैं अपने प्रशंसकों से कहना चाहता हूँ कि जब मैंने कोई दीवाना है कहता गाई तो उन्होंने कविता को प्रेम दिया। जब मैं आंदोलनरत हुआ तो उन्होंने आंदोलन को प्रेम दिया। जब मैंने अपने अपने राम सुनाया तो उन्होंने मेरे माध्यम से राम सुना। मैं उनसे इन तीनों चारों प्रकार के प्रेम का जमानत मांग के उनसे कहता हूँ कि वो मेरे कहने पर इस शो को ज़रूर देखें और वो पाएंगे कि मेरा वादा इस बार भी पूरा हुआ है। मैं एक ऐसे शो में आया हूँ दर्शकों की प्रतीक्षा के बाद, जो मेरे जैसे आदमी के काडर को, मेरे जैसे आदमी के व्यक्तित्व को सूट करता है।